नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे इस भारत देश को तीन भागों में, तीन टुकड़ों में बांटना चाहते थे? ये साथियों एक बड़ा सवाल है। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मोहम्मद जिन्ना अली को ये समझा रहे थे कि जिन्ना जी, आप किसी भी हालत में हमारे इस देश को दो टुकड़ों में बंटने से बचा लीजिए। आप ये जिद छोड़ दीजिए कि हमें भारत का विभाजन करके हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाना। अब सोचिए, जो अंबेडकर जी जिन्ना को ये समझा रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान की मांग जो आप कर रहे हैं, इस जिद को आप छोड़ दीजिए। हमारा एकता, हमारा अखंडता को आप जो है तोड़िए मत। लेकिन आज उसी अंबेडकर के ऊपर ये उंगली उठाए जाते हैं, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि अंबेडकर जी इस देश को तीन टुकड़ों में बांटना चाहते थे, दो टुकड़ों में बांटना चाहते थे, पांच टुकड़ों में बांटना चाहते थे। आखिर क्यों? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति ऐसा जोड़कर इसलिए इस देश में नफरत फैलाई जाती है क्योंकि अंबेडकर जी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ जो है प्रोटेक्शन की बात करते थे। और इसी चीज को जो है कुछ वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, और वैसे लोगों को वो दर्द आज तक खत्म नहीं हुआ है, और वो लोग आज अंबेडकर के प्रति नफरत फैलाते हैं। अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब भाग लेते हैं, तो अंबेडकर जी का जो मांग था सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का, आत्मस्वतंत्रता का, आत्मरक्षा का, ये जो है किसी वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अंबेडकर का वो मांग से जो है इस देश के शोषित वंचित जो हजारों साल से थे उनको एक अधिकार मिल जाता, और एक वर्ग को ऐसा लग रहा था कि ये अधिकार मिल जाने से जो है तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है देश में। अब अंबेडकर के प्रति जो है काफी नफरत का बीज बोए जाने लगे, आपके प्रति नफरत फैलाया जाने लगा कि देश को तीन चार भागों में, टुकड़ों में बांटना चाहते थे अंबेडकर। इन्हीं सब टॉपिक पर साथियों आज के इस वीडियो में हम बड़ा सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। आज का यह क्लास बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं, पॉइंट पर आते हैं सीधे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भारत देश में पहली बार अगर किसी को सत्ता में, शासन प्रणालियों में अगर विशेष किसी को राइट्स मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, तो वो था साथियों मुस्लिम लोग, जिनको माइनॉरिटी के बेस पर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि हमारे इस देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया एक्ट जो कानून बना हुआ था, उसी कानून के तहत इस देश में क्या करने लगा था, धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ जो है इस देश में सत्ता शासन वगैरह भी चलाने का काम ब्रिटिश ने करना शुरू कर दिया था। 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो कानून था उस कानून को बंद कर दिया गया। इसके बाद जो है हमारे इस देश में ब्रिटिश इंडिया एक्ट कर लीजिए या तो इंडिया एक्ट कर लीजिए, यह कानून आया, स्टेब्लिश हुआ 1858, और फिर उस कानून से हमारे इस देश को चलाया जाने लगा। लेकिन उस कानून में भारतीय लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, किसी प्रकार के लिए किसी व्यक्ति के लिए शासन सत्ता के लिए जो है एक अलग सा राइट्स या अलग सा प्रोविजन उस कानून में नहीं किया गया था भारतीय लोगों के लिए। लेकिन एक पहली बार एक कानून बना, और उस कानून का नाम क्या था? इंडिया काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट 1909। यह जो कानून बना, इस कानून में पहली बार
मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए जो है स्पेशल कुछ राइट्स दिए गए, और ये राइट्स था साथियों सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको हम कहते हैं अलग निर्वाचन प्रणाली या तो पृथक निर्वाचन मंडल, अब जो कह लीजिए। तो पहली बार जो है इस कानून के तहत क्या दिए गए, मुस्लिम लोगों के लिए दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी इसको आप कह सकते हैं पृथक निर्वाचन मंडल या तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो करना है कह सकते हैं, मुस्लिम लोगों को दिया गया। यानी यहां पर मुस्लिम लोगों को जो है 2 वोट्स का राइट्स दिए गए, 2 वोट का यहां पर जो है अधिकार मुस्लिम लोगों को दिया गया। और ये जो 2 वोट्स का अधिकार मुस्लिम लोगों को दी गई वो किस बेस पर दिया गया, तो आपको पता है कि मुस्लिम लोगों को ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मुस्लिम लोगों को जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया वह साथी किस बेस पर दिया गया था, तो माइनॉरिटी के बेस पर, माइनॉरिटी के बेस पर कि भैया मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम है, और इनकी संख्या अगर बहुत कम है तो इनके साथ एक बड़ी संख्या वाले लोग जो है इनके हित के लिए या इनके राइट्स के लिए वो जो है किसी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे। और मुस्लिम लोग भी नहीं चाहते थे कि भैया कि हमारा हक अधिकार के लिए या हमारा किसी भी राइट्स के लिए जो है हम किन्हीं के हाथ में भैया या तो हम किन्हीं के बंधन में बंधे रहे, मतलब अपना फ्यूचर, अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो आजादी, अपना जो अधिकार है वो एक हिंदू वर्ग के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते थे, किसी विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे कि भैया हमारा अधिकार हम खुद से जो है तय करेंगे, हमारी स्वतंत्रता किस टाइप की होनी चाहिए ये हम खुद तय करेंगे, और इसके लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ये मुस्लिम लोगों के साथ मांग था। और मुस्लिम लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भैया मिल गया, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया माइनॉरिटी के बेस पर। इन लोगों को किस आधार पर दिए गए थे, तो माइनॉरिटी के बेस पर, याद रखिएगा किस आधार पर दिए गए थे, तो माइनॉरिटी के बेस पर साथियों इन लोगों को दिया गया था कि भाई इसकी संख्या बहुत ही कम है, और जिनकी संख्या कम है उन्हें दबाया जा सकता है, उनके साथ शोषण किया जा सकता है, उनके अधिकार का हनन किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों को भैया अलग से जो है निर्वाचन मंडल में दिया जाना चाहिए, ताकि ये अपना किस्मत या जो सोचिए अपना अधिकारों का निर्माण खुद से कर सके, स्वयं कर सके। तो सत्ता में और शासन प्रणाली के लिए एक मजबूती जो ढांचा है, बुनियादी जो ढांचा है, वो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों को मिल गया। और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही नहीं, बल्कि अगर आपको ये सारी चीजें पता होगा कि इस देश के जो सिख है, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। साथ ही साथ जो ईसाई धर्म है जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं, उस ईसाई धर्म वाले को भी क्या मिल गए, उन्हें भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, इन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट को ही आप रिफॉर्म आप कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश की जो कानून था उस कानून में भैया एक प्रावधान किए गए थे कि हम 10-10 सालों में जो है हमारी जो संविधान है, हमारी जो कानून है, उस कानून में हम लोग समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करके हम जो है कुछ हम जोड़ेंगे, कुछ रिफॉर्म करेंगे, देश के लिए क्या कुछ होना चाहिए वो सारी चीजें, देश के नागरिकों को या तो राजनीतियों में, सत्ता में, शासन में किस प्रकार से भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दी जानी चाहिए, इन सभी विषयों पर कुछ ना कुछ जो है 10-10 सालों में समीक्षा करके हम लोग कुछ सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। इनके लिए साथियों जो ब्रिटिश का जो कानून था वो 10-10 सालों में क्या होता था, समीक्षा होता था, ठीक है। और ये 10 सालों में जो समीक्षा होती थी, इसमें बेसिकली जो है भारतीय लोगों के अधिकारों के ऊपर भैया चर्चा होता था, भारतीय लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होता था। फिर जो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उस कानून के तहत अगर आप देखेंगे तो भैया उस कानून के तहत जो है इन सिख, ईसाई, इन सभी लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भैया मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आप ये कानून देखेंगे
तो आपको पता चलेगा यह का जो कानून है 10 साल में जो समीक्षा हुई 1919 यह जो कानून है, इस कानून में आप देखेंगे कि भैया करीब करीब लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भैया मिल गया, इन सभी लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। अब यहाँ पर भैया सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग था भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी का अफसोस था, क्योंकि अब 10 सालों में फिर भैया समीक्षा होना था। अब फिर उस कानून में, उस संविधान में जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म, कुछ ना कुछ जो है भारतीय लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना था। अम्बेडकर जी को अब ऐसा लगने लगा कि भैया इन सभियों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इन लोगों के लिए जो अलग पृथक निर्वाचन मंडल दिए गए, वो भैया हम लोगों को भी चाहिए, क्योंकि हम भी दलित ही हैं और दलित भी हम माइनॉरिटी में ही आते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के दलितों के लिए डिफरेंट क्लास की बात करते थे, यानी कि दलित वर्ग वो कहते थे, वो अछूत कहते थे। और अछूत को हम लोग कहेंगे, अगर अछूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस देश के जो दलित है, उन दलित को अछूत कहते थे, ठीक है, दलित को अछूत कहते थे। और अम्बेडकर जी कहते थे भैया कि जो दलित है ना, जो डिफरेंट क्लास के जो लोग हैं, डिफरेंट क्लास के जो लोग हैं, ये अछूत लोग हैं, यह लोग भी जो है हिंदू में नहीं आता है, ये भी जो है माइनॉरिटी में ही आते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में अब समीक्षा होना था, उनमें रिफॉर्म होना था 10 सालों के बाद, तो 1928 में ही होना चाहिए था, 1928-29 में ही, लेकिन इसी कारणवश ये डेट थोड़ा सा बढ़ जाता है 1 साल। इसके बाद 1 साल के बाद जब ये क्या होती है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, रेमसे मैकडोनाल्ड, उनके अध्यक्षता में, और भारत के उस समय वायसराय थे भैया लॉर्ड इरविन, इनके नेतृत्व में, और रेमसे मैकडोनाल्ड जो थे उनके अध्यक्षता में जो है इसी कानून का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 का जो है इसी कानून का समीक्षा के लिए जो है भैया गोलमेज सम्मेलन की जो है बुलावा, बैठक बुला देती है। और इस बुलावे, इस बैठक में जो है सभी भारतीयों को भैया इनवाइट करता है कि आप सभी लोग आ जाइए। और ये साथियों गोलमेज सम्मेलन कहां पर रखे गए थे आपको पता है, लंदन में, इंग्लैंड लंदन में रखे गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी पहले से सोच रहा था कि भैया हम अपने लोगों के लिए कुछ, हमको अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, पहले से उनका दिमाग में था। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत पहले से ही सोच रहे थे कि भैया कि हम हिंदू धर्म के अंदर जो सारी कुरीतियां उनमें सुधार कर दिया जाए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्बेडकर जी इसको लेकर काफी कोशिश भी की, लेकिन एक घटना, जिस घटना के बाद अम्बेडकर जी का पूरा झकझोर दिया पूरा दिल, और ये साथियों घटना था, आप लोग जानते हैं कि मार्च 1930 का, मार्च 1930 का वो घटना। और वही घटना जो है अंबेडकर जी को पूरा अंदर से झकझोर दिया। वरना अंबेडकर जी हालांकि चाहते थे कि हमें, हमारे लोगों के लिए अधिकार होनी चाहिए, दलितों के लिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की उतना मांग पर वो अड़े हुए नहीं थे। चाहते थे हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में, उनमें अगर कोई रिफॉर्म हो जाए, सुधार हो जाए, तो हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 1930 का वो घटना अम्बेडकर जी का जो आप लोग याद रखना है, महाराष्ट्र के नासिक जिला, महाराष्ट्र का जो है नासिक जिला आप लोग सुने होंगे, इस नासिक जिले में जो है कालाराम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन अम्बेडकर जी चलाते हैं। और यह कालाराम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चलाते हैं, इसमें होता क्या है, जब वो कालाराम मंदिर प्रवेश कर रहे होते हैं सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो ब्राह्मणों के द्वारा, सोनों के द्वारा अंधाधुंध पत्थर चलाए जाते हैं, गाली दिए जाते हैं। और उस दिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का आत्मा फट जाता है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को लगता है कि हम किस आधार पर हम माने कि हम लोग हिंदू हैं। जो गांधी कहता है कि हम हिंदुओं के लिए, इस देश के हरिजनों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई देवता है, सुधार करने की बात करते हैं तो हम ही करते हैं। और उसी देश में, इस देश के हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दे रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है, पत्थर खाना पड़ रहा है, जान देना पड़ रहा है। हम इस धर्म में जो है क्यों अपने आप को कहें कि हम हिंदू है, और हम हिंदू धर्म में और एक मेजोरिटी में जो है हम गिनती क्यों आवे। हम अपने अधिकारों को जो है एक बहुसंख्यक आबादी, जो सदियों से जो है एक वर्चस्व लोग,
जो ठेकेदार बना हुआ पूरा हिंदू धर्म का, और जिनको सारा हक अधिकार सिर्फ उसे ही प्राप्त है, हम उनके हाथ में अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते। ये अम्बेडकर जी को भी साथियों लगा। और अम्बेडकर जी का ये जो घटना था ना, महान सत्याग्रह आंदोलन, ये जो था भैया, ये जो कालाराम मंदिर प्रवेश का ये जो प्रोटेस्ट था, ये सत्याग्रह था, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को यह जुनून बढ़ता है और अम्बेडकर जी को लगता है कि हम किसी भी हालत में इस देश में जो है, इस देश के दलितों को जो है स्वर्ण समाज के लोगों के हाथ में जो है नहीं छोड़ सकता, क्योंकि स्वर्ण समाज ही भैया हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ठेकेदार बना हुआ था, ब्राह्मण धर्म का। तो अम्बेडकर जी को कहना था कि भैया हम जो है ना हिंदू धर्म में जो एक गिनती करके रख रहा है गांधी जी, हम उनसे बाहर निकल जाते हैं। हम ब्रिटिश को दिखाते हैं, अंग्रेजों को दिखाते हैं कि भैया हम लोग जो है ना हिंदू में नहीं आते हैं, हम लोग माइनॉरिटी है। जिस प्रकार से मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, उस प्रकार से हम लोग भी माइनॉरिटी। जिस प्रकार से सिख है, जिस प्रकार से इस्लाम है, ईसाई है, उसी प्रकार से हम लोग भी माइनॉरिटी में, और हमें भी इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरल मिलना चाहिए। उस समय के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये खोपड़ी ज्यादातर जो है चलना शुरू हुआ। अम्बेडकर जी को सीधे तरीके से लगा कि भैया अब किसी भी हालत में हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरल लेके ही रहेंगे। और अम्बेडकर जी के पास ये तर्क किस आधार पर बदिया सरकार को दिखाते, ब्रिटिश को दिखाता, रामसे मैकडोनाल्ड को दिखाता, इरविन को दिखाता, कैसे दिखाता वो कि भैया हम लोग माइनॉरिटी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे इस देश के जो दलित वर्ग है उनके लिए भैया शब्द का प्रयोग करते थे, क्या वो है दलित। दलित को कहते थे डिप्रेस्ड क्लास, अछूत क्लास। तो जब लंदन में रामसे मैकडोनाल्ड ठीक है, रेमसे जो मैकडोनाल्ड है, ये रामसे मैकडोनाल्ड जो है उनकी अध्यक्षता में उसमें भैया ब्रिटिश का ये क्या थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर भाई, ठीक है। और भारत का वायसराय उस समय कौन था पता होगा आपको? वायसराय कौन थे उस समय भारत का? तो साथी लॉर्ड इरविन था उस समय, लॉर्ड इरविन, ठीक है। उन्हीं के नेतृत्व में ये भैया बैठक किया गया लंदन में। इस बैठक में मुख्य तौर पर किस पर चर्चा होना था भैया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था जो ना, ये कानून, इसी कानून में भैया चर्चा होना था, इसमें कुछ सुधार होना था, भारतीय लोगों के ऊपर कुछ चर्चा होना था कि भारतीय लोगों को किस टाइप का अधिकार चाहिए, सत्ता में, शासन में, ये किस प्रकार से आप लोगों को राइट चाहिए, कितना सीटें चाहिए आपको विधानसभा का, इन सभी विषयों पर चर्चा होना था भाई। अब समझिए, इन सभी विषयों पर जब चर्चा होना था तो गोलमेज सम्मेलन की बैठक बुलाई गई। और आप लोग जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन की बैठक 3 टाइम्स हुआ, और ये लगभग जो है एक बार जो है 69 दिनों तक बैठक चली, दूसरा में जो है लगभग 81 दिनों तक, और तीसरा में लगभग जो है बहुत ही कम, उस समय बहुत ही कम चला था लास्ट में, ठीक है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो बैठक रखी गई थी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भाग लिया, भारतीय के कांग्रेस पार्टी का कुछ लोग नहीं भाग लिया था। दूसरा में बाबा साहब अम्बेडकर जी भी भाग लिए, बाकी कांग्रेस के भी लोग भाग लिए, गांधी जी भी वहां पर पहुंचे, सारे लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब पहुंचा, ये नवंबर का टाइम भाई, अब जोड़ लीजिए कब की बात है, मार्च में भैया ये घटना घटती है कालाराम मंदिर का। इसके बाद मार्च के बाद आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बैठक होती है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पहुंचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ब्रिटिश को ये दिखाना चाह रहे थे कि भैया हम लोग माइनॉरिटी हैं, हम लोग डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं। गांधी जी अम्बेडकर जी को पूछते हैं ब्रिटिश लोग, आप मुझे बताइए अम्बेडकर जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड भी जो है एक माइनॉरिटी में है, डिप्रेस्ड हिंदू का पार्ट नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो अम्बेडकर जी इस चीजों को कई उदाहरण देकर समझाने का कोशिश किया ब्रिटिश को। इस देश में भैया सती प्रथा हमारे लोगों के साथ ही हुआ, जो इस देश में दलित वर्ग जो लोग थे उनको भैया जो है महिलाएं को पति मर जाने के बाद दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। इस देश में शुद्धिकरण प्रथा हमारे ही लोगों के साथ, इस देश में गले में मटका पीछे झाड़ू हमारे लोग के साथ ही था। इस देश में हमारे लोगों को शिक्षा में अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को किसी प्रकार का जो है राइट्स नहीं था इस देश में, ये हमारे लोग ही था। अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हम लोग को ये अधिकार से वंचित क्यों किया गया? हम लोगों के ऊपर उस प्रकार से ट्रीट किया गया हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार लोग, जिस प्रकार से माइनॉरिटी को किया जाता है वैसे हमारे साथ किया गया। तो
तो हम अपने आप को कैसे कहेंगे कि भैया हम हिंदू का भाग है या तो हिंदू है हम लोग डिप्रेस्ड हैं, हम लोग जो है अछूत है, जो इनके साथ हम लोग बैठ के खा नहीं सकते हैं। हमें किसी प्रकार का जो है अधिकार नहीं है, हिंदू धर्म का चाहे मंदिर हो और सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों पे हमें प्रवेश का अधिकार नहीं, पूजा पाठ में अधिकार नहीं। तो हम हिंदू धर्म को कैसे स्वीकार करें और हिंदू धर्म का हम हिस्सा है, पार्ट है, ये हम कैसे मान लें। अंबेडकर जी इस चीज को जो पूरा समझा रहे हैं किसको, ब्रिटिश को। और तत्काल ही तुरंत जो वर्तमान में घटना घटी थी कालाराम मंदिर प्रवेश का जो घटना, उस घटना को भी रखते हैं और अंबेडकर जी इस चीज में जो सफल हो जाते हैं। क्या सफल हो जाते हैं कि अंबेडकर जी कहते हैं भैया कि हम लोग माइनॉरिटी हैं, और यह बात को जो है अंबेडकर जी ब्रिटिश को समझा भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं कि एकदम बिल्कुल। ब्रिटिश ने भी खुद देखा था इस देश में दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है इस स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा, तो अंबेडकर जी को ऐसा लगता भी है। तो अंबेडकर जी इस बात को जो कहते हैं वो उस बात को जो है अंग्रेज मान भी लेते हैं। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो बैठक थी उसमें जो है क्या था, कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे भी नहीं थे। तो उस समय गांधी जी इस देश का बड़का नेता था भाई, जो भारत को नेतृत्व कर रहा था उसमें। अंबेडकर जी को बोला कि ठीक है आपके मांग तो राइट से, आप जो कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड क्लास हम लोग हैं, हम लोग माइनॉरिटी हैं, तो हमें माइनॉरिटी के बेस पर हमको राइट्स मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जिस प्रकार से पूर्व में जो है माइनॉरिटियों को अधिकार मिला है उस तरह से हमें भी चाहिए। यानी कि साफ इशारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का था सेपरेट इलेक्टोरेट का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हम हिंदू से अलग हैं, लेकिन हम कैसे मान लें, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता गांधी है, थोड़ा उनसे भी विचार ले लेना चाहिए। तो गांधी जी को बड़ा रिक्वेस्ट करके फिर जो है रेमसे मुंडलान, लॉर्ड इरविन समझा बुझाकर जो है उसको लंदन भेजा गांधी जी को। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में वहां भाग लिया गांधी। अब गांधी, अंबेडकर और तमाम जो कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों में बड़ा बहस हुई। अंबेडकर जी कह रहा था हम भैया माइनॉरिटी हैं और हमें अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि इस देश में जो है दलितों का जो अधिकार है वो इन देश के पूर्ति प्रथाओं को मानने वाले इस देश के स्वर्ण समाज के लोगों को या गांधी के हाथों में अपने लोगों का अधिकार को हम नहीं छोड़ सकते हैं। और हमारे लोगों को ये प्रतिनिधित्व देंगे, हमारे लोगों को ये राइट्स देंगे, हमारे लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे सुधार, हम किसी प्रकार से इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा राइट्स इन दलितों के हाथ में ही दीजिए, और दलित लोग किस प्रकार से अधिकार चाहते हैं, किस प्रकार से वो कानून बनाकर कुछ करना चाहते हैं, वो लोग ही समझेंगे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अड़ गया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में इस पर अड़ गया कि हाँ किसी भी हालत में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भैया चाहिए तो चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह जो मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के दलित वर्ग के लोगों के लिए 2 वोट के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ले लिया ब्रिटिश से। गांधी गुस्सा के फायर हो गया, चूंकि गांधी जी का कहना था कि हम किसी भी हालत में हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मतलब गांधी जी चाहते थे इस देश के जो दलित वर्ग है वो गुलामी करता रहे गांधी का, सवर्णों का, ब्राह्मणों का। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को जब कह रहा था भैया कि हम अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, और बाबा गांधी जी कहना था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग हिंदू है, तो गांधी जी गुस्सा के वहां से निकल जाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो बात थे उस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, कौन, ब्रिटिश। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर होता क्या है, फाइनल जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए जाते हैं। और ये कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा किए जाते हैं अगस्त के दिन, 16 अगस्त शायद टाइम था, उस टाइम को जो है ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा। और उस समय इस देश के दलित वर्ग के लोगों के लिए जो है अलग से निर्वाचन मंडल दे देता है। गांधी जी को जैसे ही इस बात को पता चलता है, गांधी जी गुस्सा के फार हो जाते हैं और गांधी जी तुरंत ही खाना पीना बंद कर देता है। वो जो है अमरण अनशन में बैठ जाता है, वही अरवदा जेल में। गांधी जी कहता है कि हम भैया अलग नहीं होने देंगे इन देश के दलितों को, हिंदू से कट जाएगा, अलग हो जाएगा, देश खंड खंड हो जाएगा। जो अम्बेडकर जी इस देश के दलितों को अधिकार देने की बात कर रहे थे, जो अपने आप को कह रहा था कि कट जाएगा गांधी जी, वो वही गांधी जी इस देश का कट्टर स्वर्ण समाज का, इस देश के मनुस्मृति का, इस देश की जो कुरीतियां प्रथा था उनका समर्थक व्यक्ति था भाई।
और अंबेडकर जी जो इस देश के दलितों को अधिकार देना चाहते थे, उनका भैया अधिकार ही छीनना चाहते थे अम्बेडकर जी, गांधी जी। तो गांधी जी अमर अनशन में बैठ गया। गांधी जी कहने लगा कि भैया नहीं, हम जो है किसी भी हालत में इस देश के दलितों को जो है हिंदू से कटकर और नहीं होने देंगे। खाना पीना सब बंद हो गया। अम्बेडकर जी के पास भैया इतना प्रेशर आया, इतना प्रेशर आया, अम्बेडकर जी को इतना धमकी मिला, मारने की भी धमकी दिए गए, दलित के बस्ती उजाड़ने की धमकी दिए गए। अम्बेडकर जी लास्ट में मजबूर हो गए और 24 सितंबर ये तारीख पूना पैक्ट की समझौता हुई पूना में। और यह समझौता जो है इस देश के दलितों के अधिकार को छीनने वाला भैया समझौता था। अम्बेडकर जी उस दिन पूरा रोया। अब बताइए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के दलितों को राइट्स देना चाहता था भाई, दलितों को 2 वोट के अधिकार देना चाहता था, दलित अपना किस्मत कैसे लिखेगा, अपना हक अधिकार किस टाइप का चाहिए उन्हें, स्वतंत्रता किस टाइप का चाहिए, वो अपने तरीके से तय करेगा, यह अधिकार मांग रहे थे अम्बेडकर जी। लेकिन गांधी जी क्या कर दिए, उस चीज को छीन लिया। अब बताइए मुझे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश को खंड खंड करना चाहते थे? अरे इस देश में जो 3000 सालों तक शोषण किया, पूरा सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, गुलाम बना के रखा, और वो अम्बेडकर जी अधिकार के लिए क्या एक जरा सा मांग कर दिया अलग निर्वाचन मंडल, आप सीधे कह दिए कि वो देश को टुकड़ा करना चाहते थे। और इसी के संदर्भ में साथियों जोड़कर ये बताया जाता है कि गांधी जी, अम्बेडकर जी जो थे वो देश को 2 भागों में बांटना चाहते थे, 3 भागों में बांटना चाहते थे, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक दलित, ये 3 भागों में बांटना चाहते थे। ये इसी संदर्भ में साथियों जोड़कर अम्बेडकर के प्रति नफरत फैलाए जाते हैं। तो अम्बेडकर जी तो भैया, अम्बेडकर जी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दिया तो भैया देश 3 भागों में बट गया। और वहीं अगर पहले जो मुस्लिम लोगों को भैया राइट्स मिला हुआ था अलग, सिख लोगों को भी मिला हुआ था, ईसाई लोगों को भी मिला हुआ था, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 से 5 हो गया, इधर हो गया दलित। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत देश 3 ही नहीं बल्कि 5 भागों में इस अनुसार से बांट दिया गया था, बांटा जा रहा था उस समय, समझ लो, और बांटा गया था। ऑलरेडी पहले से भैया इस देश में माइनॉरिटियों को दिया गया था ना भाई सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अम्बेडकर जी अगर इस देश के डेप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए अगर अलग से जो है पृथक निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, तो ये देश को बांटना, देश को टुकड़ों में करने की क्या मतलब है भाई? तो अम्बेडकर के प्रति साथी ऐसा सिर्फ नफरत इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि अम्बेडकर का वो जो दर्द है ना, अम्बेडकर जी ने जो लोगों को, तो अम्बेडकर जी के प्रति ऐसा नफरत इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि अम्बेडकर जी इस देश के दलितों को जो राइट्स दे दिया ना, जो अधिकार दे दिया, उनके लिए बड़ा बेचैनी, बड़ा दर्द जो है, पेट में खलबली मचा हुआ कुछ समाज के लोगों को, और इसलिए लोगों को बड़ा कमियां और अम्बेडकर के प्रति नफरत, उनके प्रति उंगली उठाने में लोगों को मजा आता है। बाकी अम्बेडकर जी साथियों देश को 3 या 4 भागों में या 5 भागों में बांटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इस देश के लोगों को के जो, इस देश के जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट्स देना चाहते थे। बस यही था उनका पूरा साथियों मांग, और इसी के लिए अम्बेडकर जी को ये बता दिया गया कि भैया ये देश को टुकड़े टुकड़ों में करना चाहते थे। बाकी साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।